आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे हिमाचली शर्मा फैमिली। आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज व्रत की। ये व्रत कब होता है, इसके लिए हमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए, विधि और इसकी कथा क्या है। आप सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि हरियाली तीज कब है, यानी हरियाली तीज कब मनाई जाती है। तो इस साल हम 2011 की बात कर रहे हैं। इस साल हरियाली तीज का पर्व जो है वो 11 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं यानी विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। ठीक है, अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। और इस व्रत को रखने वाली महिलाएं जो है वो निर्जला व्रत रखती हैं, यानी कि कुछ भी खाना पीना नहीं है। पर कुछ कुछ जगहों पे इस चीज़ में भी छूट दी गई जाती है। कई कई जगहों पे लोग फलाहार करते हैं। ये भगवान शिव और पार्वती से संबंधित व्रत है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो आता है कि हरियाली तीज व्रत की पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियाँ चाहिए होती हैं, जो कि ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। अगर वो नहीं हो तो आपको वो मिट्टी से खुद बनानी पड़ती हैं। हमें पूजा के लिए सारी पूजा वाली सामग्री ही चाहिए, जैसे कि पूजा की चौकी, पीला वस्त्र, केले के पत्ते, जनेऊ, कच्चा सूत, नए वस्त्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि शमी पत्र, कपड़ा, जनेऊ, जैसे कि हमें यज्ञोपवीत कहते हैं, वो सब हमें इसके लिए चाहिए होता है। इसमें आप भगवान शिव और गणेश जी को ये सब चीज़ें आपको चढ़ानी होती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि इसमें पूजा का समय और या मुहूर्त क्या रहेगा। किसी भी व्रत को करते समय हमें उसके समय का, मुहूर्त का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमें उस व्रत का जो फल है वो संपूर्ण मिलता है। तथा इस हरियाली तीज जो है ये हमारी शाम को, मंगलवार को 10 अगस्त को शाम को 6:11 पे ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी आपका व्रत जो है वो शाम को ही शुरू हो जाएगा और ये ख़त्म जो होगा ये बुधवार को यानी 11 अगस्त को ये 4:56 तक रहेगा। तो ये इसका पूरा टाइम है। इस दौरान आपको बिल्कुल व्रतधारी बन के रहना है और उसका व्रत का पूरा नियम करना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसके नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। और अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है कि वो इसको, व्रत को रखने से क्या लाभ होता है। किसी भी व्रत को रखने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पूर्वज बोल गए हैं कि व्रत वो इसलिए रखते थे ताकि वो स्वस्थ रह सकें, परंतु व्रत को रखने के पीछे और भी बहुत से लॉजिकल रीजंस होते हैं। तो अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखते हैं तो वो जो मैरिड महिलाएं होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए रखती हैं ये, और जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो अच्छे वर्क के लिए हरतालिका व्रत का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें अच्छे अच्छे वर मिल सके। और कहीं कहीं इस तरह के कुछ अलग अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं। कहीं कहीं नई दुल्हनें जो होती हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, वो अपने मायके में जाती हैं और वो पूरा महीना मायके में काटती हैं, वहाँ पे झूला झूलने और अपने हस्बैंड सब चीज़ों की बातों का आनंद लेती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि खुश रहती हैं वो। ठीक है, तो सबसे बड़ा लाभ तो इसका यही है कि अभी आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रहे हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। तो ये एक आपके उस प्रेम के बंधन को भी मजबूत करता है। अब हम बात करते हैं इस हरियाली व्रत की कथा की, और अब इस कथा को जानना सच में बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की कहानी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए, हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हमारे पिछले पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, और इसी कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त भी किया था। और अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पे पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही
शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, वो उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती थी। तो उनके दिल में ये इच्छा थी कि वो इस जन्म में भी भगवान शिव की अर्धांगिनी बने। तो उन्होंने इसके लिए बहुत कठोर तप किया था। पर एक दिन नारद जी पहुँचे और उन्होंने हिमालय से कहा कि आप अपनी बेटी यानी पार्वती की तरफ से प्रसन्न होकर जो है भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह करवा दें। तो ये बात सुन के पार्वती के पिता हिमालय जी बहुत खुश हुए और उन्हें भगवान विष्णु अपने पार्वती बेटी के लिए बिल्कुल उचित वर लगे। और दूसरी तरफ नारद जी ने अपनी नारदगिरी दिखाते हुए विष्णु जी के पास पहुंच के उन्होंने वहां जाके कह दिया कि हिमालय जी जो हैं वो अपनी पुत्री यानी पार्वती की शादी आपसे करना चाहते हैं। तो ये सुनकर भगवान विष्णु जी थे वो बहुत खुश हुए, पर हिमालय जी और जो पार्वती जी थे वो दोनों इस चीज़ों से अनजान थे। तो नारद जी ने बाद में यही बात जो थी वो माता पार्वती के समक्ष जाके रखी। तो माता पार्वती ये सुन के बहुत ही निराश हो गई, क्योंकि माता पार्वती जो थी वो भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती थी, उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। तो जब नारद जी ने माता पार्वती के पास पहुंच के ये बात उनसे की कि उनके पिता जो है हिमालय, उनका विवाह जो है वो भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया गया है, तो ये सुन के माता पार्वती बहुत उदास हो गई, बहुत परेशान हो गई। फिर उन्होंने ये ठान लिया कि वो अब भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करेंगी और उसी तपस्या के लिए उन्होंने अपने पिता को बिना बताए ही जाकर एक एकांत स्थान को चुना जहाँ कोई नहीं था। तो माता पार्वती ने अपने सखियों के साथ मिलकर वो एक घने और सुनसान जंगल में चली गई, क्योंकि तो उन्हें एकांतवास चाहिए था अपने कठोर तप को करने के लिए। वो माता पार्वती वहाँ पहुँच जाती हैं और वो रेत से शिवलिंग का, अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करती हैं। इसीलिए इस दिन कहा जाता है कि अगर आप भगवान शिव का मूर्ति जो अपने हाथों से बनाओ तो उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो उन्होंने उसको मूर्ति का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव जो थे वो उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मनोकामना पूरी करने का वचन दे दिया। इसी बीच जो थी माता पार्वती के पिता यानी पर्वतराज हिमालय भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो ये सब सत्य बात सुन के, क्योंकि उन्हें भगवान नारद जी ने बता दिया था कि वो विष्णु से उनकी शादी करा दे, पर जब उन्हें सत्य का आभास होता है तो वो माता पार्वती की शादी भगवान से शिव से कराने के लिए बिल्कुल राजी हो जाते। भगवान शिव जो होते हैं वो यानी सब कुछ देखते हैं कि माता पार्वती ने उनके लिए किस तरह से विधि विधान के साथ इस व्रत को रखा है। तो उसके बाद माता पार्वती का विवाह होता है वो शिव के साथ हो जाता है, इसलिए ये पुनर्मिलन की कथा भी कही जाती है। पर शिव भगवान जी कहते हैं कि जो भी इस कठोर व्रत को पूरी विधि विधान से रखेगा तो उसका वो मनचाहा वांछित फल जो है वो ज़रूर देंगे। तो यही थी सिर्फ सारी कथा इसकी। तो यही कथा थी भगवान शिव माता पार्वती के पुनर्मिलन की। हरियाली तीज की ये व्रत कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मदर सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।